वो वाला सामान हटा। कुर्सियाँ ना वो रखी बाहर। ओम शांति। आज जब हम अमृत बेले उठे तो बाबा ने बहुत सुंदर दृश्य दिखाया। हरे झंडे पर और पवित्रता का दृश्य दिखाया, वो भी हरे झंडे पर। तो बस इतना दृश्य दिखा के, और शायद बाबा व्यस्त थे, कोई और बुला रहा होगा बाबा को, तो बाबा ने कहा मुझे तुम समझ जाना है ना, मैं जा रहा हूं। ये बहुत सुंदर अनुभव हुआ आज। तो बाद में हम विचार मंथन किए तो हमको समझ में आया कि वास्तव में आने वाले समय में बहुत जबरदस्त धर्म भेद बढ़ेगा और उस धर्म भेद से अपने आप को वही आत्मा देह में सुरक्षित रख पाएगी जो स्वधर्म में रहेगी। जब तक आप स्वधर्म में नहीं रहेंगे तब तक आपके कर्म भी श्रेष्ठ नहीं होंगे, और कर्म यदि श्रेष्ठ नहीं हो रहे हैं तो आपको प्यारे बाबा के महावाक्यों के भीतर छुपे मर्म समझ में नहीं आएंगे और आप इस चर्म के भान से भी मुक्त नहीं हो सकेंगे। तो एक झंडा दिखाकर और उसमें पवित्रता को दिखाकर बाबा ने बहुत गहरी बात समझा दी। इसलिए अब कम से कम उन बच्चों को तो बहुत सावधान रहना चाहिए जो बाबा को विशेष रूप से याद करते हैं। तो आज की मुरली में सुनते हैं बाबा ने जो अमृत बेले अनुभव कराया। आज की मुरली में क्या है? मुझे तो यही लगता है कि जैसे ये मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है और मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि शूटिंग कैसी हो रही है, मुझे पता नहीं लग रहा है। मुझे तो यही पता रहना चाहिए कि मैं अपने को ठीक रखूं तो शूटिंग निश्चित रूप से अच्छी होगी। वैसे ही ऊपर में आपके हर कर्म की रिकॉर्डिंग हो रही है। सबसे बड़ा सीसी कैमरा जो पूरे विश्व को देख रहा है वो ऊपर में लगा हुआ है। तो आप कितना भी छुपाओगे, है, आप दृष्टि से गलत दृष्टि डाल रहे हो और छुपा रहे हो, आप मन के अंदर में दूसरे विचार ला रहे हो और बोल कुछ दूसरा रहे हो, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आप ये अच्छी रीति समझ लो। तो जैसा आप हो वैसा वहां रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें जरा भी फर्क हो नहीं सकता। उसको बाबा ने क्या कहा कि शूटिंग में जरा भी फर्क हो नहीं सकता। तो कैसे, कौन सी शूटिंग में फर्क नहीं हो सकता? जैसे आप कर्म कर रहे हो। तो वास्तव में एक दो के बीच में अपने किसी भी कर्म को छुपाना नहीं चाहिए। चाहे घर परिवार के सदस्य के प्रति मान लो को विचार भी आ गए तो भी सामने में बोल देना चाहिए कि देखो भाई, मुझे आपके प्रति ऐसे कुविचार आ रहे हैं, और दोनों को आपस में बैठ के फाइनल करना चाहिए।
कि भाई मेरे किस कर्म से आपके अंदर कोई विचार आ रहे हैं, मैं उन कर्मों को सुधार लेता हूँ। हो सकता है मेरे कर्मों को देखकर आपको कोई गलतफहमी हुई हो। ऐसे आपस में बैठकर एक दो के छुपे कर्मों को बाहर निकालकर स्पष्ट कर लेना चाहिए। तब आप ट्रांसपेरेंट होकर, पारदर्शी होकर प्यारे बाबा के पास वतन में जाकर बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो बस खाली संकल्प करते रहो आप कि मैं वतन में जा रहा हूँ तो शांति मिल रही है, तो ये नहीं, आपको प्रैक्टिकल में, जीवन में ये ध्यान देना होगा। तो चलो भाई, सुनते हैं आज बाबा क्या बोलते हैं। ये तो हमने आपको अमृत बेले जो बाबा से जो बात हुई है वो सुनाई। अभी देखते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में, बहुत गहरी बात, प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। खान पान, खान यानी जो आप खा रहे हैं, चाहे शरीर को खिलाने के लिए खा रहे हैं, चाहे बुद्धि को खिलाने के लिए खा रहे हैं। हम उसको कहते हैं कि शरीर का भोजन भात, भात में सब आ गया, सब प्रकार के खाना आ गए मतलब है। और बुद्धि का भोजन है बात, है ना भाई। आप जैसा जो है रहते हैं, जैसी बात सुनते हैं, जैसी बात करते हैं, है, उन बातों के आधार पर ही आपकी बुद्धि दिव्य बनती है, ओजस्वी बनती है, निर्णय लेने वाली बनती है, परखने वाली बनती है। बुद्धि में परखने की शक्ति नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो खान की परहेज, ठीक है, ये खान की परहेज में दोनों बातें आ गई। और पान, पान यानी व्यवहार, आप व्यवहार की परहेज करो, मतलब किसी के भी दुर्व्यवहार को मत खाओ। नहीं तो जनरली क्या करते हैं लोग, एक दूसरे के दुर्व्यवहार को ही खाते बैठे रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, अरे बोल दिया ना भाई, तुम खा क्यों रहे हो उसको, तुम मत खाओ, है ना भाई। तो खान पान की परहेज रखनी है, मतलब आपको किसी के भी व्यवहार में रुकना, अटकना नहीं है। करने दो, जो जैसा करेगा उसकी रिकॉर्डिंग वैसी हो ही रही है। आपको तो केवल अपने बाबा के व्यवहार को देखना है कि बाबा कैसे मीठे बच्चे कह रहे हैं, हमको वो याद आना चाहिए। बाबा रोज सिक्की लदे बच्चे, प्यारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं ना भाई। बाबा कहता है, देखो ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। हाँ, क्या शब्द है, वंडरफुल और गुप्त है, छुपी हुई है बाबा की कारोबार। बाबा की कारोबार को वही समझेगा जो स्वधर्म में टिकेगा। अब यहां पर वही बात आ गई, बाबा ने हरे झंडे पर जो पवित्रता का दिखाया। तो उत्तर है, हरेक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल है बाबा की। हाँ, और गुप्त है, क्योंकि